इंटरेस्टेड हो तो क्यों नहीं हम उसे सिखाने के लिए रेडी है। सो यही है, ये चीज मुझे भी पागल करती है। जब आप लोग रेडी रहते हो, जब आपको कुछ नया सीखना है, जब आपको अपनी ग्रोथ करनी है, तो हम बिल्कुल रेडी होते हैं कि आपको हम पुश करें और आपको कुछ नया सिखा के आपको आगे लेके जाए। यही होता है, इसलिए मैंने आज हाँ बोला था कि हाँ कोई बात नहीं, आई एम रेडी फॉर द ट्रेनिंग टुडे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेनिंग। आज का जो सेशन है हमारा, दैट इज स्किन फॉर्मूला 9 सेशन। एंड एक चीज बता दूं मैं, स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट्स जो बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, बहुत प्रीमियम रेंज की प्रोडक्ट्स है। इसके साथ बहुत कुछ कनेक्टेड रहेगा, आप उसे देखते जाओगे। इफ यू वांट, प्लीज नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको कुछ नई सुनने को मिलेगी, कुछ नया समझने को मिलेगा। फाइन। और लेट मी शेयर माय पीपीटी। Okay, fine. I hope you all are able to see the PPT. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. So skin care. Everyone says कि स्किन केयर बहुत जरूरी है, और आप अगर स्किन पे देखोगे तो लिखा है बेसिक स्किन केयर। बेसिक स्किन केयर शुरू होता है 16 साल की उम्र से, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की, सभी के लिए। लेकिन अगर आप 16 की उम्र में केयर नहीं कर रहे हो, आप 25 की उम्र में केयर नहीं कर रहे हो, आप 30 की उम्र में केयर नहीं कर रहे हो, और 40 की उम्र में आके बोल रहे हो यार मैं तो कभी ऐसी दिखती नहीं थी, अब स्किन खराब होने लग गई, अब स्किन ऐसी हो रही है, स्किन काली हो गई, जो मोस्टली मेल्स के साथ होता है, स्किन डार्क टोन में कन्वर्ट हो रही है। तो रीजन ये है कि एक सिंपल एग्जांपल, जब बच्चा छोटा होता है, आप बचपन से उसको संभालना शुरू कर देते हो। क्यों? मैंने कितनी माओ को देखा है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तभी से बोलना शुरू कर देते, उसको जूते पहनाना शुरू कर देते। क्यों? उसका पैर बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए। ग्लव्स पहनाया जाता है ताकि हाथ बिगड़ ना जाए। आई एम सॉरी। जब आप इतनी सारी चीजों को मेंटेन करते हो, तो ये भी जरूरी है स्किन का केयर लेना। एंड स्किन केयर अगर आप नहीं करते तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होती है। और डैमेज किससे होती है स्किन? देयर आर 2 ऑप्शंस। आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। आपकी स्किन बिगड़ने का राज: धूप, एनवायरमेंट पोल्यूशन, स्ट्रेस, स्मोकिंग, इंडोर ड्राई एनवायरनमेंट, ईटिंग हैबिट्स, बैड ईटिंग हैबिट्स, टेम्परेचर चेंज हो जाना। इसके अलावा ये तो ये वो वाले हैबिट्स है, ये वो सारी चीजें हैं जो हमें मिल रही है, ठीक है। लेकिन जो कुदरती है, मतलब जो इंटरनल चेंज आ रहा है, वो आपकी उम्र, एज, उसके कारण भी कहीं ना कहीं स्किन थोड़ा सा डैमेज होता है। आई एम सॉरी। उसके कारण भी स्किन कहीं ना कहीं डैमेज होता है ना। तो आप लोगों के हिसाब से आप मुझे बताएंगे आपकी स्किन पे जो चीजें दिख रही है वो, और जो मैंने बताया उम्र, एज, एजिंग अपना काम करता है, उम्र के साथ साथ आपकी एज में चेंजेस आते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको डैमेज, आपकी स्किन को खराब कौन करता है? एक ऑप्शन जो आपके टीवी पे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो। दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया वो। सबसे ज्यादा डैमेज क्या करता है आपको? कोई मुझे बता पाएगा? आप चैट बॉक्स में लिख के भी मुझे बता सकते हैं, मैं चैट बॉक्स मेरा ओपन रखती हूँ ताकि मुझे आपकी चैट लाइंस दिखाई दें। सी, ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मैं बोलती रहूं आप सिर्फ सुनते रहो, बहुत बोरिंग होता है ये। मैम लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, अच्छा नेक्स्ट टाइम सोमा के सिवाय सारे लोग आंसर देंगे। सोमा आंसर नहीं देगी मुझे। सो अभी भी यू हैव अ टाइम। मैंने अपना टाइम निकाल लिया है, तो मैं बिंदास आज बैठी हूँ 1 घंटा आप लोगों के साथ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा क्या चीज आपकी स्किन को डैमेज करती है? ग्रुप ए जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो, ग्रुप बी जो मैंने आपको बताया वो। मैं चैट लाइंस चेक कर रही हूँ। बैड ईटिंग हैबिट्स, पोल्यूशंस, ओके, दोनों ही चीजें। आई वांट द परसेंटेज। कोई परसेंटेज बताएगा कौन सा पर्सन कितना डैमेज कर रहा है? ग्रुप ए कितना डैमेज करता है, ग्रुप बी कितना डैमेज करता है? दोनों ही डैमेज हो रहा है, पर कौन सा वाला ज्यादा डैमेज करता है? ग्रुप ए कितना परसेंटेज? मिस्टर धर्मेश, कैन यू टेल मी कितना परसेंटेज? 80%, ओके। 60-40 अविनाश जी बोल रहे हैं, ओके। और कुछ, और कोई है? चलिए मैं दे देती हूँ आंसर, 50%। अच्छा ये ना बहुत अच्छा, भानु प्रताप जी ना बेस्ट है, सबसे अच्छा बचने का तरीका 50-50, ना इधर ना उधर।
है ना? 2 to 3 people are right over here. 80% ग्रुप ए आपकी स्किन को डैमेज करता है, 80%. जस्ट इमेजिन 20% सिर्फ आपका स्किन एजिंग जो हो रहा है वही हो रहा है. जो उम्र के साथ जो चेंजेस आएंगे स्किन में वो सिर्फ 80% 20% है, बट 80% ये सारी चीजें जो आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाई. एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका स्किन केयर करना. और स्किन केयर क्या करता है? स्किन केयर आपकी स्किन की गुड कंडीशंस को मेंटेन करके चलता है, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखता है आपके स्किन का पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है, न्यूट्रिशियस स्किन को बहुत अच्छे से दे देता है, स्किन को एक्ने से बचाता है, एंड मेनी थिंग्स. सन डिफेंस, धूप से बचाना, ये सारी चीजें होती है. ये चीज शायद मैं ट्रेनिंग में हमेशा बोलती हूँ लेकिन दिखाती नहीं हूँ, आज आपके सामने स्क्रीन पे भी है. तो इफ यू वांट इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप जब फील्ड पे रहोगे, जब आप किसी को समझा रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको एज का डिफरेंस समझ में आ जाएगा. स्किन में 4 टाइप की उम्र होती है, 4 टाइप की. जैसे पता है आपको, हम बोलते हैं ना 0 से 10 साल वाला अगर इंसान है या बच्चा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बच्चा बोलते हैं, 11 साल तक के. पर जैसे वो 12वीं साल में पैर रखता है, सॉरी 13th ईयर में जब वो पैर रखता है, तो 13 से लेके 20 साल की उम्र में उसको टीनेजर बोलते हैं. Am I right? वैसे ही जब वो 25 की एज में चले जाता है, मतलब 20 के बाद 21 से लेके अगर वो 30 साल की उम्र में जा रहा है, तो हम उसे बोलते हैं यंग. उसके बाद आता है यंग एडल्ट, फिर आता है एडल्ट, है ना? एंड देन यू नो व्हाट क्या बोला जाता है. सो जैसे एज में ग्रुप्स है, वैसे ही स्किन की एज में भी ग्रुप्स है. एंड देयर आर 4 एजिंग्स ऑफ द स्किन. 0 to 18 जिसे कहा जाता है डेवलपिंग स्किन. और इस डेवलपिंग स्किन में जहां तक जितना हो सके उतना आप कुछ भी नहीं लगाओगे या कुछ भी नहीं दोगे बच्चों को. बच्चे ही कहलाते हैं वो, ठीक है. देन 18 to 25, 18 से 25 वाली उम्र, इस उम्र को बोला जाता है डेवलप्ड स्किन. और डेवलप्ड स्किन मतलब अब स्किन में पिछले 10 साल के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाले, बट स्किन को मेंटेन करके चलना पड़ेगा. ये स्किन जितना अच्छा दिख रहा है उसे उतना और अच्छा बनाना पड़ेगा. फाइन. देन आता है 25 to 45 की एज, जिसे कहा जाता है मेच्योर स्किन. एंड 45 एंड अबव, दैट इज अ प्री मेच्योर स्किन. और इन दोनों ही स्किन टाइप के लिए वी हैव द प्रोडक्ट्स एंड दैट आर स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट्स. क्लियर? आई होप ये जो स्क्रीन है ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस एज ग्रुप को आपको सजेस्ट करना है. फाइन. लेट्स कम ऑन स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट, मेच्योर स्किन. वैसे भी अगर आप हमारी इंडियन पॉपुलेशन देखोगे तो ज्यादातर लोग इस ग्रुप में आते हैं मेच्योर में, फ्रॉम द एज ऑफ 25 टिल अबव. अब ये है एक्चुअली जब स्किन फॉर्मूला 9 लॉन्च हुआ था तब ये कहा गया था कि इट इज फॉर द 35 प्लस पीपल. आज से 5 साल पहले जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी तब ये कहा गया कि दिस प्रोडक्ट इज फॉर द 45 प्लस, सॉरी 35 प्लस. बट लेटर ऑन 2 ही साल में ये बोला गया कि ये 30 प्लस के लिए है. और आज की डेट में मैं ये बोलती हूँ इट इज फॉर 25 प्लस. रीजन इज दैट आपका स्किन आपके एनवायरमेंट के साथ चेंज होता है. पहले के टाइम पे, अगर मैं आज से सिर्फ 5 साल पहले की भी बात करूं, सिर्फ 5 साल पहले की, आप जो भी जहां से भी आप लोग कनेक्ट कर रहे हो आज, आप अपने अपने शहर का ना एक नक्शा अपने दिमाग में बिठा लो. 5 साल पहले आज आप जहां रह रहे हो वो सिचुएशन कैसी थी बिफोर 5 years और आज कैसी है. मुझे याद है मैं जहां रहती हूँ इन अहमदाबाद, आज से कुछ 5-6 साल पहले जब मैं यहाँ रहने आई थी, यहाँ पे सिर्फ जंगल था. लास्ट सोसाइटी मेरा था, उसके बाद सिर्फ जंगल था. मतलब रात को शाम को 7 बजे के बाद मुझे आने को डर लगता था. नाउ इन टुडेज लाइफ मेरी सोसाइटी के बाद और 10 सोसाइटीज बन चुकी है. विद इन 5 years ओनली, विद इन 5 years. आप सोच सकते हो जहां एक नेचुरल जंगल था आज वहां कॉन्क्रीट जंगल खड़ा हो चुका है.
आप सोचिए जहां कंक्रीट जंगल है वहां पे फ्रेश एयर मिलना मुश्किल है, वहां पे आपको ताजी हवा बिल्कुल नहीं मिलेगी, पोल्यूशन बढ़ते जाएगा क्योंकि जितनी सोसाइटी उतने व्हीकल्स उतनी पोल्यूशंस, और उसमें आपकी स्किन उतने ही जल्दी एजिंग में आती है। सो दैट्स व्हाई नाउ आई से कि 25 एंड अबव के लिए स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट है जो बहुत जरूरी है। अब स्किन फॉर्मूला 9 के जो प्रोडक्ट्स है ये किस प्रॉब्लम में या किस लोगों को यूज करना है, these are the problems कि इन लोगों को इसको यूज करना है। 25 के बाद के लोग अगर उनके चेहरे पे पिगमेंटेशंस है, अगर उनके चेहरे पे रिंकल्स, फाइन लाइंस है, ड्राई स्किन है, कंप्लेक्शन ड्राई हो रहा है, डिहाइड्रेट स्किन हो रहा है, ब्लैमिशेस आ रहे हैं चेहरे पे, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन हो रहा है, डार्क सर्कल्स आ चुके हैं, तो ये सारे लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। am I clear? And you know that पहले यही प्रॉब्लम्स आते थे आफ्टर द एज ऑफ 35। आप सब अपनी मम्मी को पूछ लेना या उनको देखना, जब उनको देखोगे तब आपको लगेगा हाय ये तो अभी भी आज भी मुझसे सुंदर दिखती है, राइट? बिकॉज उस समय वो स्किन का केयर इतना नहीं करते थे, बट उतना फ्रेश एयर, इतना फ्रेश फूड उनको मिलता था जो आज हमें नहीं मिलता। So that is the reason that you need to take an external treatment आपके स्किन के लिए, and this product are known for the treatment। अब इस प्रोडक्ट को मैं बताऊं आगे उसके पहले एक और क्वेश्चन जो आप सबको आप सब मुझे पूछते हो और आपको आपके फील्ड में लोग पूछते हैं, और वो ये क्वेश्चन है कितने दिन में ठीक हो जाएगा, राइट? सो आंसर इज, मैं इसका कोई सीधा आंसर नहीं देती, और सॉरी मुझे सीधा आंसर देना आता भी नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी अगर जब आपको कोई पूछे कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा तो आपको सिर्फ उसके सामने एक और क्वेश्चन रखना है, आप कितने दिन तक खाना खाओगे तो पूरी जिंदगी बिना खाए रह सकते हो, सिर्फ ये पूछ लेना। जैसे ही आपको जीने के लिए या आपको आपकी हेल्थ के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ फूड ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे, वैसे ही आपकी स्किन को भी हेल्दी रखने के लिए दे नीड अ फूड, एंड दैट इज अ स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट्स जो खाना देने का काम करती है स्किन को, और जब स्किन उसे खाती है तब धीरे 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 स्किन इंप्रूव हो जाती है और अच्छी हो जाती है, राइट? सो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज पिगमेंटेशंस। पिगमेंटेशन को अगर मैं बात करूं हिंदी में तो झाइयां बोलते हैं, एंड अगर कोई महाराष्ट्रन है तो उनके लिए बता दूं मैं, इसे बोला जाता है वांग, और गुजराती में इसे बोलते हैं दाज। नाम अलग अलग है, प्रॉब्लम तो एक ही है ना? अब पिगमेंटेशंस जो है ना ये 3 टाइप के होते हैं, सोल्यूशन एक है, डोंट वरी। मैं टाइप्स इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए जब कोई बोलता है कि 2 महीनों के अभी ठीक नहीं लेंगे जिनको डालेंगे। मैम वॉइस रुक गई है या? मैम वॉइस हेलो, सुनाई दे रहा है सोमा? यस अब आ रही है। मैम, यस मैम। कहाँ से रुकी तुम? पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशंस ही है ना? ओके, सो पिगमेंटेशंस आर 3 टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशंस: डार्क पैचेस, फ्रैकल्स एंड एज स्पॉट्स। डार्क पैचेस ज्यादातर यहां से नजर आता है, ये वाले हिस्से में, और डार्क पैचेस ज्यादातर फीमेल्स को होता है आफ्टर प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ये पिगमेंटेशंस ऑलरेडी आ जाते हैं पर ये दिखते बहुत लेट है। सो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जब प्रेगनेंसी होती है तब दैट टाइम प्लीज हैव अ प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड। अपना बीपी हमेशा कंट्रोल में रखो क्योंकि ये सारी चीजों के कारण जो रिएक्शन आता है वो आता है पिगमेंटेशन आपके चेहरे पे। सेकेंड है फ्रैकल्स। फ्रैकल्स एक्चुअली छोटे छोटे ब्राउन कलर के तिल होते हैं, ये गाल पे, नोज पे और यहाँ पे,
ये इस तरह से फैलते हैं। ये शुरुआत में 4-5 ही दिखते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये वैसे 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 आपके चेहरे को कवर करता है। फ्रेकल्स कोई नुकसान नहीं करते टिल द एज ऑफ 30। आपके चेहरे पे कोई नुकसान नहीं करेंगे। आजकल तो बच्चों को भी होना शुरू हो गए, टीनेजर्स को भी होते हैं, तो इट्स फाइन। बट आफ्टर द एज ऑफ 30 यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर। और अगर आप केयर नहीं लोगे, माइट बी पॉसिबल कोई एक फ्रैकल क्रैक होगा और उसमें से कैंसर क्रिएट हो सकता है स्किन का, जो केसेस आ चुके हैं हमारे पास। फाइन। सो और फ्रैकल्स का सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, ये भी बता दूं मैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने उसको मैंने क्रीम दिया या आपने दवाई खाई तो फ्रैकल्स पूरे निकल जाएंगे। हाँ, आप क्रीम लगा के एटलीस्ट फ्रैकल्स को रोकने का काम कर सकते हो। उसकी जो ग्रोथ स्पीड में बढ़ रहे हैं उसको एकदम आप स्लो डाउन कर सकते हो, ये हो सकता है। थर्ड इज एज स्पॉट्स। एज स्पॉट्स होते हैं यहाँ पे, ये वाले हिस्से पे आते हैं, ये उम्र के साथ आते हैं, यहाँ या यहाँ, ये एजिंग के साथ आते हैं, उम्र के साथ आते हैं। ये आफ्टर द एज ऑफ 45 ये नजर आते हैं। आजकल मेल्स को भी आफ्टर द एज ऑफ 25-30 दिखते हैं, वो यहाँ दिखते हैं। मेल्स का भी स्किन पे पैचेस दिखते हैं, पिगमेंट्स दिखते हैं वो। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये आने का रीजन भी बताया मैंने आपको, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस होना। मैंने जैसे बताया था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आ रहे हैं ये, देन न्यूट्रिशियस प्रॉपर नहीं लोगे तो ये आएंगे, ये सारा रीजन है। सोल्यूशन क्या है? ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। बिलीव मी, दिस इज द सुपर्ब क्रीम। आई हैव मेनी टेस्टिमोनीज जो ये बोलते हैं कि मैम सीरियसली ये क्रीम लगाने से रिजल्ट मिल गया। लेकिन ये क्रीम लगाने के साथ साथ पेशेंस होना जरूरी है। ये क्रीम काम करता है आपके हाइपर पिगमेंटेशन पे, डल स्किन पे, अनइवन स्किन टोन। अनइवन इसलिए क्योंकि यहाँ पे पिगमेंट है, यहाँ कुछ नहीं है, ये स्किन डार्क दिख रहा है, ये लाइट दिख रहा है, तो आप अगर कॉम्बिनेशन देखोगे तो अनइवन दिखता है। जब आप इसको अप्लाई करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे स्किन इसको इवन करना शुरू कर देती है। देन ब्लैमिशेस पे काम करेगा, एज स्पॉट्स पे काम करेगा, ये आपके डार्क स्पॉट को करेक्ट करता है, लाइट करता है, और साथ साथ में आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी ये इंप्रूव करता है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है आपके लिए जानना ये भी जरूरी है। तो इंग्रेडिएंट में सबसे पहले वी हैव यूज्ड डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट। डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट मतलब शेवंती के फूलों का रस इसमें मिक्स किया गया है, जो स्किन को लाइट करने का काम करता है, साथ साथ में ये फ्रैकल्स और एज स्पॉट्स पे काम करता है। सेकंड वी हैव यूज्ड नॉर्शिया फ्लावर वैक्स। नॉर्शिया फ्लावर आपको ज्यादातर मिलेगा ग्रीक में, तो प्लीज इंडिया में मत ढूंढना, ठीक है। और ये जो फ्लावर है इसका जो बेस होता है, उस बेस में से एक सब्सटेंस निकलता है लाइक वैक्स, उसको इसमें यूज किया गया है, जो आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड काम करती है। लास्ट इज विटामिन B3, जो आपके स्किन के मेलामिन्स को लाइटर टोन में कन्वर्ट करके स्किन को डार्कर टोन निकालने का काम करती है। अब इसको यूज कैसे करना है? इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको स्किन को क्लीन करना है। यू कैन क्लीन द स्किन विद द फेस वॉश और अ डीप क्लिंजिंग ऑयल और अ क्लिंजर टोनर, ठीक है। आप किसी से भी स्किन को क्लीन कर सकते हो। अगर आप फेस वॉश यूज कर रहे हो तो प्लीज यूज क्लिंजर टोनर ऑल्सो। चेहरे धोने के बाद क्लिंजर टोनर को कॉटन में लो और उसको पोंछो अच्छे से, और उसके बाद फिर आपको चने की दाल जितना ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम लेना है और अपने चेहरे पे 1 2 3 4 5 डॉट्स करने हैं, और सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करके उसको स्प्रेड करो। पूरा ये हथेली पे लेके यूं रगड़ के फिर यूं लगाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। ये क्रीम को भी बिगाड़ता है और आपकी स्किन को भी बिगाड़ता है, बिकॉज आपके बॉडी की हीट यहाँ से बाहर आती है, और जब आप उसको यहाँ घिसोगे तो वो वापस फ्रिक्शन होके वही हीट जो बाहर निकल जानी चाहिए वो वापस अंदर जाएगी। सो ओनली यूज योर फिंगर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स। रिंकल्स, झुर्रियां, फाइन लाइन्स अगेन झुर्रियों की शुरुआत होना। और ये क्यों होता है? आपके चेहरे पे एक सर्टन एज के बाद आपकी स्किन पे जो कोलाजन है ये एक्सपांड हो जाते हैं, नए कोलाजन नहीं आते हैं, जगह बनना शुरू हो जाती है, और उसके कारण स्पेस क्रिएट होती है स्किन में, जिसके कारण रिंकल्स आ जाते हैं, सैगिंग होती है स्किन में, झुर्रियां भी आती है और सैग हो जाती है। ये वाला हिस्सा जो है ये लूज होना शुरू हो जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों का ये हिस्सा लचक जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ
कोलाजन का रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। और कोलाजन अगर रिप्रोड्यूस होना बंद हो गया तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई, मतलब स्किन पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। अब ये कोलाजन है क्या? आपने नेट देखा होगा, जाली जो आती है, जो जाली है वैसे ही जाली वाला आपका स्किन होता, आपकी स्किन पे कोलाजन होता है। जो जाली आप देख रहे हो बाहर, वैसे ही पदार्थ को बोला जाता है कोलाजन। और ये कोलाजन आपकी स्किन को होल्ड करके रखता है, आपकी स्किन को टाइट करने का काम करता है। लेकिन एक सर्टेन उम्र के बाद आप जो भी खा रहे हो वो आपके चेहरे तक नहीं पहुंचता है। बोलते हैं ना बॉडी को पोषण चाहिए, कब तक, किस उम्र तक आप जो भी खाओगे वो चेहरे तक आएगा? तो मोस्टली 22-25 की उम्र तक के जो भी खाओगे चेहरे तक जाएगा। देखना आप छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे ने अगर एप्पल खाया उसके गाल देखो कितने सुंदर दिखते हैं। हम ज्यादातर फ्रूट्स खिलाते हैं बच्चों को, बट आफ्टर द सर्टेन एज हम बच्चे क्या, मतलब मम्मी बोलेगी भी तो भी वो नहीं खाया जाता। और बिकॉज ऑफ दैट आपकी टेंशन एंड इतनी सारी चीजों में आप फूड भी नहीं प्रॉपर लेते हो, जिसके कारण कोलाजन अपने आप लूज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पोषण मिला ही नहीं है कोलाजन को, है ना, और ये लूज होता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोलाजन को रिप्रोडक्शन मिले, जिसके कारण स्किन पे ग्लो दिखे, रिंकल्स न दिखाई दे, फाइन लाइंस न दिखाई दे। लेकिन एक चीज याद रखना, जिनका स्किन ड्राई है, जो भी लेडीज या जेंट्स है जिनका स्किन ड्राई है, दे हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर। व्हाई? बिकॉज ड्राई स्किन में बहुत जल्दी रिंकल्स आते हैं। 20 की उम्र में रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं ड्राई स्किन में, नॉर्मल स्किन 22 की उम्र में, ये याद रखिएगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी का ड्राई स्किन है तो दे हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर। और इन सारी चीजों के कारण स्किन रफ हो जाता है, स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग आना दिखना शुरू हो जाती है। यहाँ पे लाइंस दिखेगी। अब आप सबको अगर देखना है कि आपके चेहरे पे रिंकल्स है या नहीं, एक सिंपल एग्जांपल एक्सपेरिमेंट करने को बोलती हूँ, करिएगा। आईने में अपने आप को देख के ना बड़ा वाला स्माइल दीजिएगा। जब आप स्माइल करोगे ना तो स्माइल के साथ साथ यहाँ देखना। जब यहाँ देखोगे तो देखना अगर कुछ नहीं दिखता है तो गुड, तो बच गए। लेकिन अगर एक लाइन, दो लाइन दिख रही है, मतलब वो फाइन लाइंस है, एजिंग की शुरुआत हो गई है। और अगर यहाँ पे सिर्फ लाइनें ही लाइनें दिख रही है तो आप समझदार हो कि आप बुढ़ापे की तरफ कदम रख रहे हो। तो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर। और सोल्यूशन क्या है इन सब चीजों का? यूथ एलेक्सर। यूथ एलेक्सर डीप फाइन लाइंस पे काम करेगा, रिंकल्स पे काम करेगा, रफ स्किन पे काम करता है, स्कैली स्किन पे काम करता है। इवन अगर आपके चेहरे पे एक्नेज है, डल स्किन है, इन सब पे वो काम करेगा। काम कैसे करता है? तो ये आपकी स्किन को जो कोलाजन है स्किन के, उसे बूस्ट कर देता है, उसे रिप्रोड्यूस होने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। साथ साथ में आपके चेहरे पे इलास्टिसिटी है। आपको ये मालूम है इलास्टिसिटी आपके चेहरे पे है? तो बताएगा मुझे? लेट मी ओपन माय चैट बॉक्स। कैन एनीबॉडी टेल मी कि इलास्टिसिटी आपके चेहरे पे है कि आपको पता है? एनीबॉडी? नो वन? फाइन। आपके चेहरे पे इलास्टिसिटी भी है। और वो इलास्टिसिटी कैसे पता चलती है? देखो, आप स्माइल कर रहे हो, आपका मुंह बंद हो रहा है, आप खाना खाते तो होंठ ऊपर नीचे होते हैं, आंखें बड़ी छोटी होती है, ये आपकी स्किन में एक इलास्टिसिटी है। ये भी उम्र के साथ साथ कम हो जाती है। तो यूथ एलेक्सर, इसको भी यूज करने से इस पे काम होता है, इलास्टिसिटी को बूस्ट करने का वो काम करता है। और इसके अलावा ये आपके स्किन को कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन पे ग्लो लाने का भी काम करता है। अब इंग्रेडिएंट्स देख ले क्या क्या है इसके अंदर। सो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, नंबर 1 पपाया। पपाया जो है इसके अंदर विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है, एंड साथ साथ में फाइबर होता है। विटामिन ए एंड फाइबर दोनों ही इट्स गुड फॉर द स्किन एंड द बॉडी। आपको पता है डॉक्टर्स बोलते हैं हैव पपाया डेली। डेली पपाया खाना चाहिए, एटलीस्ट 200 ग्राम्स पूरे दिन में आपके बॉडी में पपाया जाना चाहिए, जिसके कारण फाइबर आपकी बॉडी को मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा फैट अगर बॉडी में है वो कट जाता है, एंड विटामिन ए के कारण आपकी स्किन पे ग्लो मिलता है।
दूसरी चीज ये कि विटामिन ए होने के कारण ये आपके रिंकल्स को आने से रोकने का काम करता है। फाइन। सेकंड, वी हैव यूज्ड गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड डस्ट। 24 कैरेट गोल्ड डस्ट, अब इसका मतलब ये है कि हमने गोल्ड का पाउडर डाला है या सच में सोना है? यस, सच में गोल्ड का इस्तेमाल किया है, बट डस्ट का इस्तेमाल किया है। जब गोल्ड में से ज्वेलरी फॉर्मेशन होती है, जो डस्ट उड़ता है, जो रस्ट उड़ता है वहां पे, उस रस्ट को मिक्स किया गया है इसके अंदर। और गोल्ड इज वेरी वेरी गुड फॉर द स्किन। ये आपके एक तो चेहरे पे ग्लो लाएगा, दूसरा ये एंटी एजिंग बेनिफिट्स आपके स्किन को दे देता है। अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं तो पुराने जमाने में गोल्ड का टुकड़ा हर कोई अपने घर पे रखता था, साधु महाराज, ऋषि मुनि लोग सारे। और जब वो खाना बनाते थे तो उस गोल्ड को उस खाने में मिक्स कर दिया जाता था। और बात अगर दाल में डाला है तो दाल उबल जाने के बाद उस टुकड़े को निकाल दिया जाता था। वाई? क्योंकि दाल के बहाने गोल्ड का थोड़ा सा तो रस बॉडी में जाएगा, जिसके कारण वो बॉडी को प्योरीफाई करेगा। सेकंड, देखो आप सब गोल्ड पहन के बैठे हो ना, हर किसी ने या तो कान में बुंदे पहने होंगे या गले में चेन या रिंग, पर एक जरूर पहना होगा गोल्ड का कुछ ना कुछ। रीजन इज दैट कि गोल्ड आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। फाइन। सो गोल्ड इतना ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे उसी थ्योरी के साथ हमने इसमें यूज किया है गोल्ड डस्ट, जो आपकी स्किन पे ग्लो लाता है एंड साथ साथ में आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी देता है। थर्ड इज विटामिन सी एज एन ऑरेंजेस, जो आपके कोलाजन्स को बूस्ट करेगा प्रोड्यूस होने में, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करेगा, साथ साथ में आपके स्किन पे रिंकल्स आने से रिड्यूस करेगा। इसको लगाना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज आप में से किसी को दोनों ही प्रोडक्ट की जरूरत है, मतलब आप बोल रहे हो आपके चेहरे पे रिंकल्स भी और पिगमेंटेशंस भी है, तो क्या आप दोनों लगा सकते हो? बिल्कुल, आप दोनों ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, बट लगाने के स्टेप्स थोड़े से अलग है। सेम क्लिंजर टोनर कर लीजिए, उसके बाद सबसे पहले आप लगाओगे यूथ एलिक्सर। यूथ एलिक्सर इसलिए लगाना है आपको क्योंकि यूथ एलिक्सर जो है ना, ये सीरम फॉर्मेशन में है, ये वाटर फॉर्म में है। और हमेशा स्किन पे सीरम पहले लगाई जाती है क्योंकि वो बहुत लाइट वेटेड होती है। इसके कारण इस पे पहले आप सीरम अप्लाई करोगे और उसके बाद आप क्रीम अप्लाई करोगे। सो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम है एंड यूथ एलिक्सर सीरम है, तो पहले सीरम लगेगा, उसके ऊपर फिर आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम को लगाओगे। फाइन। थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज ड्राई एंड डिहाइड्रेट स्किन। आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, डिहाइड्रेट हो चुका है, स्कैली हो चुका है, पैचेस दिखाई दे रहे हैं चेहरे पे, रफ कॉम्प्लेक्शन हो चुका है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, खुजली आ रही है। और ये सारी चीजें पता है किसको होती है? जिसका स्किन पहले से ड्राई है या जिसका स्किन नॉर्मल है, 25 के बाद वो ड्राई मोड में चले जाएगा। सो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ द स्किन। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको पता ही है कि आपका स्किन 18 की एज में पता चल जा रहा है कि आपकी स्किन ड्राई है, तो प्लीज यूज डे क्रीम और अ डेली मॉइस्चराइजर, ताकि जब आप 25 की उम्र में आओ तो आपका स्किन उतना खराब ना हो गया हो। फाइन। ड्राई एंड डिहाइड्रेट स्किन के लिए सोल्यूशन इज इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम, जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन देगा, आपकी स्किन को पैची स्किन और फ्लैकी स्किन पे काम करेगा, आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स जो आ रहे हैं उसे भी काम करेगा। हमेशा याद रखना, रिंकल्स आने का सबसे बड़ा रीजन होता है ड्राई स्किन। जिनका भी स्किन ऑयली है, टेंशन मत लो, 45 की एज तक रिंकल्स नहीं दिखते चेहरे पे, बिंदास रहो। बट जिनका स्किन ड्राई है उनको 22 साल से ही स्किन केयर लेना जरूरी हो जाता है। ये काम क्या करता है? आपकी स्किन के ऊपर ये मॉइस्चर को मेंटेन करता है, स्किन को नरिश करने का काम करता है, आपकी स्किन पे एक प्रोटेक्शन का लेयर बना के रखता है, जिसके कारण आपके स्किन में से वाटर लॉस ना हो। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपका स्किन ड्राई है तो प्लीज क्रीम लगा लो, ताकि जब आप घर के बाहर निकलो तो धूप जितना भी आपके चेहरे पे पानी है उसको सोख ना ले, जिसके कारण स्किन डैमेज ना हो। सो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि घर के बाहर जब भी निकलो तो क्रीम लगा के निकला करो, एंड आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी देगा काफी लंबे समय तक के। इंग्रेडिएंट्स क्या है? द बेस्ट इंग्रेडिएंट, द वंडरफुल इंग्रेडिएंट इज कोकोनट ऑयल।
कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को नरिश करता है, स्मूथ करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चर दे देता है। सेकेंड, वी हैव यूज्ड ऑर्गेनिक मैकेडेमिया नट ऑयल, जो आपकी स्किन को कंडीशनिंग करने का काम करता है। एंड मैकेडेमिया नट ऑयल के अंदर इतना अच्छा एंटी एजिंग बेनिफिट्स है कि आपकी स्किन पे जो रिंकल्स आ रहे हैं उसे रोकने का काम करेगा ये। अब जब इसको लगाओगे कैसे आप, तो जब आप इसको लगाओगे, आप सपोज तीनों प्रोडक्ट यूज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्लिंजर टोनर करोगे, फिर यूथ एलिक्सर लगाओगे, क्योंकि मैंने बताया था यूथ एलिक्सर सीरम है और वो वाटर बेस्ड सीरम है। सेकेंड, आप यूज करोगे हाइड्रेशन क्रीम, क्योंकि ये भी सीरम है बट ये क्रीम बेस्ड सीरम है। और उसके बाद लास्ट में लगेगा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। जैसे मुझे जरूरत नहीं है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम की, तो मैं यूज करती हूँ 2 प्रोडक्ट, एंड दैट 2 प्रोडक्ट्स आर यूथ एलिक्सर एंड हाइड्रेशन। फाइन। सो मैं पहले यूथ एलिक्सर लगाती हूँ, फिर हाइड्रेशन लगाती हूँ, एंड देन आई डू माय मेकअप। सो दिस आर द स्टेप। मैं बार बार आपको स्टेप वाइज इसलिए लेके जा रही हूँ कि अगर किसी को ये सारे यूज करने तो इस स्टेप में यूज करें, लेकिन जैसे कि थर्ड स्टेप आता है हाइड्रेशन, मुझे जरूरत नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हो। फाइन। नेक्स्ट इज ब्लेमिशेस एंड एक्ने मार्क्स। ब्लेमिशेस मतलब छोटे छोटे दाने आना चेहरे पे, एक्नेस गड्ढे हो जाना चेहरे पे, पिंपल फोड़ने के बाद जो काला दाग पड़ जाता है, डार्क पैचेस, तो ये सारी चीजें ना एक्चुअली होती है 18-19 की उम्र में, लेकिन 25 के बाद ये फिर चेहरे पे ज्यादा नजर आना शुरू हो जाती है। और क्योंकि बीच का इतना सारा गैप हो गया है तो वो बहुत मैं कहूंगी ढीठ वाले दाग हो जाते हैं, जिसको निकालना मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली ये स्पॉट्स उन्हीं को आते हैं जिनके चेहरे पे, जिनका स्किन ऑयली ज्यादा है, जिनका स्किन पर टोनिंग नहीं होती है, या हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब है, ऑयली फूड बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हो, तो इन सबको ये प्रॉब्लम होगी। सोल्यूशन इज ब्लेमिश जेल। ब्लेमिश जेल आपको दाग धब्बों को निकालता है, आपकी इम्परफेक्ट स्किन को परफेक्ट करता है, एक्नेस के ऊपर काम करता है, डार्क एक्ने स्पॉट्स पे काम करता है, आपकी टारगेटेड एरिया पे ही आपको इसको लगाना है, जिसके कारण आपके डार्क पैचेस, ब्लेमिशेस और एक्ने पे ये काम होगा और उसको वो क्लीन कर देगा। इसके अंदर वी हैव यूज टी ट्री ऑयल एंड यूकेलिप्टस ऑयल। टी ट्री ऑयल बहुत ट्रिकी है ये। टी ट्री ऑयल मतलब क्या? कैन एनीबडी गिव मी द आंसर प्लीज? आई एम वेटिंग फॉर आंसर। मैं कब से क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा है। सुमा, मेरा आवाज आ रहा है आप तक के? बिल्कुल मैम बिल्कुल। ओके, पर तुम नहीं बोलोगी, हाँ आंसर तुम नहीं दोगी। हाँ इसीलिए मैं चुप हूँ। हाँ, पर मैं बाकी लोगों को भी ढूंढ रही हूँ, और एक तो मेरा चैट बॉक्स मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गई। यस, नाउ आई हैव सीन, आई एम एबल टू सी। बताओ मुझे चलो कि टी ट्री एग्जैक्टली क्या है। चाय का ऑयल, चाय की पत्ती का तेल। ओके, चलो किसी ने तो कुछ बोला। थैंक यू सो मच सोचने के लिए, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी, आंसर सबके गलत है। टी ट्री चाय नहीं है। टी ट्री एक पौधे का नाम है जो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में और कुछ इंडिया की रीजन्स में जो आता है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, लाइक नागालैंड है या मणिपुर है, मिजोरम है, वहां ये मिलेगा आपको। फाइन। टी ट्री बहुत अच्छा प्लांट है और उसका ऑयल इतना अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। इट्स वेरी गुड, बट इट इज वेरी कॉस्टली। मतलब आप अगर 10 ml का छोटा बोतल लेने जाओगे वो आपको पड़ेगा 1200 से 1800 रुपए का। इट्स वेरी कॉस्टली। वी हैव यूज टी ट्री ऑयल इन ब्लेमिश जेल, जो आपकी स्किन को एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरीज, इन सब प्रॉपर्टीज आपकी स्किन को दे देता है। सेकेंड, वी हैव यूज यूकेलिप्टस ऑयल, नीलगिरी का तेल, जो आपकी स्किन को प्योरीफाई करता है, क्लीन करता है, आपकी स्किन को क्या कहूंगी मैं, ड्राइनेस से बचाता है, एक्नेस एंड ब्लेमिशेस पे काम करता है।
फाइन, इसको लगाना कैसे है? देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पेंसिल जैसा प्रोडक्ट, राइट? आपको इसे कभी हाथ पे नहीं लेना है, आपको हमेशा जो इसके ऊपर आप टॉप पे देखोगे तो आपको टॉप पे दिखाई दे रहा होगा इसका एप्लीकेटर, आपको एप्लीकेटर से ही डायरेक्टली लगाना है और आप पूरे चेहरे पे नहीं लगाओगे, आप सिर्फ उस हिस्से पे लगाओगे जो हिस्सा डैमेज है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे मुझे कुछ पिंपल्स के दाग है, तो अगर मुझे ब्लेमिश जेल यूज करना है तो मैं सिर्फ यहाँ लगाऊंगी, पूरे चेहरे पे नहीं। और वो कब लगाना है आपको? रात को सोते वक्त। मतलब ये, अगर आप ये तीनों प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, यूथ एलिक्सर, हाइड्रेशन एंड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, तो तीनों चीजें लगाने के बाद आखिरी में आप लगाओगे जहां जहां दाग धब्बे वहां पे ब्लेमिश जेल, पूरे चेहरे पे नहीं लगाओगे और सिर्फ वो रात को लगेगा, दिन में नहीं लगाओगे। क्लियर? बाकी जितनी प्रोडक्ट्स है ये आप दिन में 2 बार अप्लाई करोगे, रात को भी एंड मॉर्निंग में भी। नाउ, बहुत ज्यादा स्किन ऑयली हो जाना एंड शाइनी दिखना, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इसीलिए है, अगर आपका स्किन 30 के बाद भी ऑयली दिख रहा है तो यार प्रॉब्लम है। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपका स्किन ऑयली है तो यू आर द लकी पर्सन, बिकॉज ऑयली स्किन को रिंकल्स नहीं आते, सिर्फ उनको अपने स्किन को केयर ज्यादा लेना पड़ता है, लेकिन झुर्रियां या पिगमेंटेशन ये सब नहीं दिखाई देता है उस चेहरे पे। बट उनको एक्स्ट्रा केयर इसलिए लेना है क्योंकि माना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा 25 की उम्र तब तक पिंपल्स आएंगे, उसके बाद पिंपल्स नहीं आना चाहिए चेहरे पे, लेकिन फिर भी आ रहे पिंपल्स, यू हैव टू टेक वेरी वेरी एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर स्किन। और ऑयली स्किन होने के कारण स्किन डार्क टोन में कन्वर्ट हो जाती है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है, और ये सारी प्रॉब्लम ना मेल्स के साथ होती है, ये याद रखना। फीमेल्स के साथ होती है बट फीमेल्स टेक केयर, बट मेल्स के साथ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मेल्स का स्किन ऑयली ही होता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक के उनका स्किन ऑयली ही रहता है। और ऑयली होने के कारण आफ्टर द एज ऑफ 25 अचानक से दे कैन सी द चेंज ऑन द फेस, दैट उनका ये वाला पोर्शन डार्क टोन में कन्वर्ट हो जाता है, दिस पोर्शन डार्क टोन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? क्योंकि बहुत ज्यादा स्किन ऑयली है और वो प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हो रहा है, जिसके कारण ऑयली हो जाता है स्किन, डार्क टोन में कन्वर्ट हो जाता है स्किन। अब सोल्यूशन क्या है? डीप क्लिंजिंग ऑयल। डीप क्लिंजिंग ऑयल एक्चुअली ये काम करता है आपके चेहरे पे। अगर आप स्क्रीन पे फेस देख रहे होंगे तो आपको एक साइड का फेस देखो, पोर्स खुले हुए दिख रहे हैं, ऑयली स्किन में ऑफकोर्स पोर्स खुल जाते हैं। सो एंड अगर आप नेक्स्ट फेस पे देखोगे तो जहां पे हमने डीप क्लिंजिंग ऑयल किया है, सारे के सारे पोर्स बंद है, साथ में स्किन का टोन देखो पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि पोर्स खुले, उस पर डस्ट चिपक रहा है और आप उसको प्रॉपर्ली क्लीन नहीं कर रहे, तो धीरे 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 वो लेयर जम जाता है आपके चेहरे पे और जो आपके चेहरे का कलर को बदल देता है। ये ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, ये ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये बना है ऑयली स्किन वालों के लिए, लेकिन समर सीजन में सभी का स्किन ज्यादातर धूप के कारण या ह्यूमिड क्लाइमेट के कारण चिपचिपा हो जाता है, तो दैट टाइम यू कैन, ड्राई स्किन वाला भी यूज कर सकता है इसको, और ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करने का काम करेगा। कैसे? तो इसके अंदर यूज किया है हमने कैस्टर सीड ऑयल, एरंडी का तेल, जो आपकी स्किन को प्योरीफाई करेगा, मॉइस्चर भी देगा, आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से ये पेनिट्रेट होता है और नरिश करता है आपके चेहरे को, एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देगा। स्वीट आलमंड ऑयल, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई एंड ए होता है, जो आपकी स्किन को रिलैक्स कर देता है, आपकी स्किन को लाइटर टोन में कन्वर्ट करता है एंड साथ साथ में स्किन को नरिश करता है। जब स्किन के अंदर ऑयल इतना ज्यादा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज विटामिन सी, and we have used berry complexes, we have not used lemon। इतना याद रखना, चेहरे के लिए कभी भी लेमन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि लेमन में विटामिन सी के साथ साथ साइट्रिक एसिड होता है। सो वी हैव यूज्ड बेरी कॉम्प्लेक्सेस जिसके अंदर सिर्फ विटामिन सी है बट देयर इज नो साइट्रिक एसिड, और वो आपके चेहरे को ग्लो देगा, मॉइस्चर देगा, एक्स्ट्रा ऑयल को निकालेगा, बट जरा सा भी दाग धब्बा नहीं छोड़ेगा चेहरे पे, ये याद रखना। फाइन, अब इसको यूज कैसे करना है? सो जैसे मैंने बताया, डीप क्लिंजिंग ऑयल इज अ फेस वॉश, रिमेंबर दिस नाउ, इट इज नॉट अ क्रीम, इट इज नॉट एन ऑयल, ये फेस वॉश है, तो आपको चेहरा इससे धोना है। अगर आपको लगता है कि मुझे क्लिंजर टोनर नहीं करना है,
या एक सर्टन एज के बाद। वैसे भी अगर आपका स्किन ऑयली है तो ऑयली चेहरे वाले कभी क्लिंजर टोनर नहीं करते, ये याद रखना। फाइन। सो अगर आपको यूज करना है तो देन गो विद द डीप क्लिंजिंग ऑयल। सिंपल स्टेप्स, डीप क्लिंजिंग ऑयल से चेहरा धो लो एंड देन तुरंत सारे प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना शुरू कर दो। वेरी इजी सोल्यूशन। सो क्लिंजर टोनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपका स्किन अगर ड्राई है देन आई सजेस्ट कि गो विद द क्लिंजर टोनर। बट अगर नॉर्मल स्किन है या ड्राई ऑयली स्किन है देन नॉट रिक्वायर्ड टू गो विद द डीप क्लिंजर टोनर। क्लियर? तो आपको पहले इससे चेहरा धोना। और जितने भी मेल्स आज इस ट्रेनिंग में बैठे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने अपने कंसिस्टेंसी अभी भी बाकी है। अगर बाकी रह गई हो आपकी ऑर्डर करना तो हमने ऑलरेडी एक्सटेंड किया है आज का और कल का दिन। अपने ऑर्डर में इस महीने प्लीज डीप क्लिंजिंग ऑयल लो, क्योंकि जब आप लोगे और आप सिर्फ 2 ही बार इसको इस्तेमाल करोगे आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। आपकी स्किन का टोन चेंज हो जाएगा। बिलीव मी, आप खुद बोलोगे यार ये क्या हो गया। क्योंकि अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, तो एक और चीज बताती हूँ। अपने ना बचपन का फोटो निकाल लो, बचपन का भी मत निकालो, टीनेज वाली उम्र का फोटो निकाल के देख लो। उस समय आप कैसे दिखते थे, उस समय आपका स्किन का टोन कैसा था और आज आपकी स्किन का टोन कैसा है। जब वो दोनों फोटो देखोगे ना अपने आप आपका दिमाग और आपके हाथ बढ़ जाएंगे कंप्यूटर की तरफ या फोन की तरफ और बोलेंगे भाई मेरा ऑर्डर डाल दो डीप क्लिंजिंग ऑयल का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाता है आपकी स्किन पे। फाइन। नेक्स्ट इज लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कहूंगी मैं, एंड दैट इज डार्क सर्कल्स, देन पफिनेस, ये यहां पे होती है, क्रो फिट्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम सबके साथ। डार्क सर्कल्स होना, और डार्क सर्कल जैसे जैसे आईने में जाके 4 बार दिख, डार्क सर्कल आ गया, डार्क सर्कल आ गया। ये सब क्यों होता है? आई थिंक आई डोंट रिक्वायर द पीपीटी नाउ, बट आप मुझे बताइए डार्क सर्कल्स होने का रीजन क्या है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द रीजन फॉर द डार्क सर्कल्स? डार्क सर्कल आने का रीजन क्या है? I'm waiting for the answer. Okay, number 1, stress. Thank you so much, Priyanka. No sleep, or I'll say lack of sleep. हाँ, unhealthy sleep, same thing. Lack of sleep. आगे और कोई? नो स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, इम्प्रॉपर स्लीप। अरे सोने के अलावा कोई तो बात कर लो। ब्लड की प्रॉब्लम, ओके। मोबाइल, यस, वेरी गुड। टेंशंस, वेरी राइट। नहीं हंसने से, ये क्या नया आया यार? लो एचबी, हाँ मे बी। आई प्रॉब्लम, मे बी। विटामिन की कमी, बिल्कुल सही। अरे आप में से किसी को ये समझ में नहीं आया ये हेरिडिटी? ये पहली बार सुना हाँ मैंने। गैस की प्रॉब्लम, गुड। जिन्होंने ट्रेनिंग मेरी अटेंड की उनको आंसर मालूम है। फाइन। एज फैक्टर, अब मुझे ये बताओ यार 22 साल की उम्र में क्या एज फैक्टर दोगे आप, बताओ मुझे, ना? सो आपने सबने सोचा, आपने इतना सारा आंसर लिखा, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट आई एम रियली वेरी सॉरी सबके आंसर्स गलत है। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था डार्क सर्कल्स क्यों आते हैं, है ना? डार्क सर्कल्स एक्चुअली हमारी बॉडी के चेंजेस के कारण आते हैं, हमारे हार्मोन्स चेंज हुए इसके कारण आते हैं। और 22 के बाद हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं और उस समय ये वहां पे कोई सेल्स नहीं आते। अगर आपको देखना है तो चलिए एक काम करते हैं, आई स्टॉप माय स्क्रीन एंड आई ओपन द ऑल। आप सबके कैमरा ऑन है, चलिए मेरे साथ एक प्रैक्टिकल काम करेंगे। सब अपने अपने गालों को पकड़िए जरा, सबको पकड़ना है, मैं सबके चेहरे देख रही हूँ। यस, आपने जब गाल को पकड़ा था आप मुझे बताइए आपको क्या फील हो रहा है, ये स्किन कैसा लग रहा है? मोटा है, टाइट लगा, है ना? अच्छा पकड़ा तो दुखा क्या, पेन हुआ? आपने जब इसको पकड़ा इससे चिमटी काट लिया तो पेन हो रहा है? मुझे तो हो रहा है।
ऑफ कोर्स आप सबको भी होता होगा, है ना? यस। अब आप सबको क्या करना है, आंख के नीचे ये वाला स्किन पकड़ना है। जिनको चश्मे है ना, चश्मे निकाल के पकड़ना, क्योंकि चश्मे वाले लोग साइड से पकड़ते हैं, फिर बोलते मैम दुखा, यहाँ पकड़ो। अब मुझे बताओ, जब आप ये स्किन को पकड़ रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है? ये स्किन कैसा है? पतला है ना? पतला है ना? और आपने इसको पकड़ा है तो आपको पेन हो रहा है क्या? यहाँ पेन हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है? एक्चुअली यहाँ No. पेन नहीं होता है, नो पेन। यस, परफेक्ट नरेश जी, पेन नहीं होता है ना? पता है क्यों ये प्रॉब्लम है, ये क्यों डिफरेंस दिख रहा है? एक ही चेहरा है फिर भी ये दो अलग अलग स्किन दिख रहा है, क्योंकि ये वाला स्किन और ये वाला स्किन में बहुत डिफरेंस है। ये स्किन जो आंखों के नीचे वाला स्किन है ना, वो स्किन 7 टाइम्स पतला है ये वाले स्किन से, 7 टाइम्स पतला है। और इसके कारण आफ्टर द एज ऑफ 22 जब हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तब यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं, ये सेल्स नए नहीं आते, पुराने सेल्स मरते रहते हैं, लेकिन नया पैदा नहीं होता। और जब डार्कनेस देखते हो, एक तरह से अगर देखोगे तो दे आर द डेड सेल्स, डेड बॉडीज ऑफ द सेल्स। अगर एक नॉर्मल डेड बॉडी पड़ी होगी तो क्या होता है, 1 दिन 2 दिन धीरे धीरे सड़ना शुरू होती है। वैसे ही ये डेड सेल्स है और ये सड़ रहे हैं। जब ये सड़ना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पे डार्कनेस बढ़ जाता है। और इसको और बढ़ावा कौन देता है? हीमोग्लोबिन का कमी, लैक ऑफ स्लीप, टेंशन, स्ट्रेस, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये इसको और बढ़ाने का काम करता है। लाने का काम नहीं करता, बढ़ाने का काम करता है। राइट? Right? Yes. So what is the solution? Solution is that use eye serum. Use under eye serum. अब अंडर आई सीरम क्या करता है? अंडर आई सीरम आपके डार्क सर्कल्स पे काम करेगा, क्रोफिट्स पे काम करेगा, पफिनेस पे काम करेगा। ये आपकी जो डल स्किन है इसे ये ग्लो देगा। ये रिंकल्स के कारण जो आपके पफिनेस आ गई है उसे ये इम्प्रूव करने का काम करेगा। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है? सो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है दैट आर आर्टिचोक लीफ। आर्टिचोक एक फ्रूट होता है, इसकी लीव्स का इस्तेमाल किया गया है, जो आपकी डार्क सर्कल्स पे काम करता है, इलास्टिसिटी पे काम करता है एंड रिंकल्स पे काम करता है। सेकंड वी हैव यूज्ड कॉफी। कॉफी जो है, जो नॉर्मल आप कॉफी पी रहे हो वही कॉफी। आज तक हमने सुना था कि कॉफी पीने में अच्छी होती है, बट ये जो है कॉफी बीन्स को यूज किया जाता है जो आपकी स्किन को ग्लो देता है, आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है और आपकी स्किन में से पफिनेस को ये रिड्यूस करने का काम करता है। सो इन चीजों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण आपकी आंखों के नीचे के जो डार्क सर्कल्स है ये कम हो जाते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आप लगाओगे कैसे? बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मैम आई सीरम लगाने के बाद ना आंखों में से पानी आ रहा है या आंखें लाल लाल हो चुकी है। बहुत सारे लोग इस तरह से कंप्लेन करते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करती हूँ कि आप लगाया कैसे आपने? राइट? सो जब मुझे जवाब क्या मिलता है पता है? फर्स्ट फिंगर से लगाया, लिया और उसको यहाँ पे मसाज किया, जो गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरह से कभी नहीं करते। अगर आपको आई सीरम लगाना है तो पहली चीज तो आप मसाज नहीं करोगे, दूसरी चीज आप अपना फर्स्ट फिंगर का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप यूज करोगे अपनी रिंग फिंगर्स, दिस फिंगर। फाइन? रिंग फिंगर का इस्तेमाल करो। क्यों रिंग फिंगर? बिकॉज अगर आप सब अपने अपनी फिंगर्स को जरा अच्छे से देखो, सब अपने फिंगर्स को देखो, मुझे बताओ परफेक्ट शेप में कौन सी फिंगर दिखती है, परफेक्ट माउंटेन कौन सी उंगली पे बनता है? आपको रिंग फिंगर ही नजर आएगा। राइट? दूसरी चीज, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस तरह से ना अंगूठे को बेस रखो सब और उंगली को दबाओ जोर से, पहली उंगली। पेन हुआ? दर्द हुआ? कहां तक दर्द आ रहा है? कुछ महसूस होता है? कहां तक दर्द होता है? सिर्फ इतने में ही दर्द रहता है। दूसरी उंगली को दबाओ, शायद यहां तक आपको दर्द महसूस होगा। रिंग फिंगर को दबाओ अंगूठे के ऊपर, अब बताओ कहां तक दर्द आ रहा है?
जब इसको दबाते हो ना, एल्बो तक आपको पेन फील होता है। ऐसे ऐसे रखो हाथ और दबाओ, यहां तक आपको नस खींचता हुआ महसूस होगा, राइट। सो प्रेशर जो है इसमें परफेक्ट आता है इस फिंगर में। छोटी वाली उंगली को छोड़ दो, बेचारी यहां तक आने में दुखती है, छोड़ दो उसको, फाइन। सो ये जो रिंग फिंगर है इसमें प्रेशर परफेक्ट आता है। तो आपको रिंग फिंगर पे लेना है, मूंग का जो दाना होता है ना उतना ही लोगे आप एक ही फिंगर पे, और उसके इस तरह से आप 2 हिस्से करोगे, क्लियर। उसके बाद आप आंखों के नीचे इस तरह से इसको दबाते हुए छोड़ दोगे, रगड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा फैलाना है तो इसको हल्के हाथ से यूं मसाज करके छोड़ दो, लेकिन रगड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया स्किन सेंसिटिव है, पतला है, राइट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम नीचे तो डार्क सर्कल्स है लेकिन पलकों पे भी है। कोई बात नहीं, आप यहाँ भी लगा सकते हो, आप लगाना चाहो तो सिंपल यहाँ लगा के ऊपर भी घुमा दो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने क्रीम लगाया तो आपका जो आई बॉल है ये घूमता है, और जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे ये क्रीम को नीचे से ऊपर तक पूरा फैलाने का काम करता है, तो जरूरत नहीं पड़ती ऊपर लगाने की, क्लियर। अब आई सीरम कब लगाना है? तो आई सीरम सिर्फ आप रात को लगाओगे, सोने से पहले, और लगाने के बाद नो टीवी, नो मोबाइल, ठीक है। अब मैं स्टेप्स पहले से बता देती हूँ आपको। डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरा धोना है, ये दिन के स्टेप बता रही हूँ मैं। डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरा धोगे, देन आप यूज करोगे यूथ एलिक्सर, ठीक है। सेकेंड आप यूज करोगे हाइड्रेशन, एंड थर्ड आप इस्तेमाल करोगे अंडर आई सिरम, फाइन। अगर इनमें से आपको कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको स्किप कर दो, स्टेप्स वही रहेंगे, उसको स्किप कर देना, ठीक है। अब रात के स्टेप्स, रात को जब आप क्रीम लगा रहे हो, मतलब रात को जब आप अपने स्किन की ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो फर्स्ट डीप क्लींजिंग ऑयल, सेकेंड अंडर आई सिरम, ओके। फर्स्ट रात के टाइम पे फर्स्ट डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरा धोगे, देन लगाओगे अंडर आई सिरम, फिर लगाओगे यूथ एलिक्सर, फिर लगाओगे हाइड्रेशन, फिर लगाओगे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, एंड लास्ट में ब्लेमिश जेल, दाग और धब्बों पे। आई होप क्लियर हो गया है, राइट। ये था पूरा स्किन फॉर्मूला 9 का ट्रेनिंग, बट क्योंकि कंसिस्टेंसी एक्सटेंड हुई है तो मेरा एक और मेरा काम बनता है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दूं। अगर आप, क्योंकि मे बी पॉसिबल आज आपका माइंड चेंज हो जाए और बोलो कि नहीं मैडम मुझे कल ऑर्डर करना है, और अगर आप 1200 रुपए का मिस्ट्रिल का ऑर्डर या स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हो, अगर पाउच अवेलेबल होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो प्लीज झगड़िएगा मत, फाइट मत करिएगा। आपको एक एश्योर का साबुन और एश्योर का डेंट एश्योर टूथपेस्ट फ्री मिलेगा। दूसरी चीज ये कि अभी भी हमारी ऑफर चल रही है जो बहुत अच्छी है, 27 दिसंबर तक ऑफर है, और वो है एक लिप लाइनर पे एक लिप लाइनर फ्री मिलेगी आपको। एंड द लास्ट एंड द बेस्ट ऑफर, जिसके लिए सोमा भी फाइट करती है, मैं भी फाइट करती हूँ, और हर कोई फाइट करता है, और वो ऑफर हमारी है हमारे सुपर लेडीज क्रोक टोक बैग की। अगर आप 6000 का ऑर्डर करते हो, एंड बिलीव मी अगर आप स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लिया है और आपको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए, तो ऑफर बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने में ही आपका स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट भी आ जाएगा। 6000 की ऑफर ऑर्डर पे आपको ये बैग फ्री मिलता है। लेडीज तो ऑफकोर्स इसके लिए ललचाती है और लेडीज बोले अपना ऑर्डर रेडी भी करेगी, लेकिन जेंट्स सोचते हैं हम क्या करें इस बैग को लेके। सर आप बहुत कुछ कर सकते हो इस बैग को लेके, पता है क्या, कुछ आइडियाज मैं देती हूँ। या तो आप गिफ्ट दे दीजिए अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, या अपनी सिस्टर को, या अपनी मम्मी को, लेकिन आपको नहीं देना है तो आप एक बैग ले लोगे और उससे आप बिजनेस बढ़ा सकते हो। पता है कैसे? आप जब फील्ड पे जाओगे तो आप वहां पे जब मीटिंग करते हो तब ये बोल सकते हो कि जिसका मैक्सिमम ऑर्डर होगा उसको मेरी तरफ से ये बैग फ्री मिलेगा, क्योंकि आपको तो फ्री आया है ना। दिस आर द ट्रिक्स टू ग्रो योर बिजनेस। और फ्री प्रोडक्ट्स हम इसीलिए देते हैं आपको ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। हमारा यही एक इंटेंशन होता है कि हमारे लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ा सके, और इसीलिए आपको हर बार फ्री प्रोडक्ट्स मिलती है। और याद रखेगा जब आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलती है ना, तो हमेशा याद रखेगा वो प्रोडक्ट्स आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए होती है, राइट। सो आई होप आप
सबको प्रोडक्ट नॉलेज प्रॉपर मिला होगा। एंड अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो सोमा इज देयर, जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे ले सकते हो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। थैंक यू सो मच एवरीवन।